अच्छा जी, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं अस्सलाम वालेकुम। हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सर। दिस इज लाइक अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एक एडजस्टमेंट है जो कि आपको लाइक थोड़ा परेशान भी करेगी, मगर ये है कि आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। निकाल लीजिए सम। बैलेंस शीट बनाने की और जी पूरी जी। इनकम स्टेटमेंट। हाँ, वो बीच में, इसके बीच में क्वेश्चन वो उसमें ना जब एडजस्टमेंट आई ना तो मेरी वो बैलेंस नहीं हुई क्योंकि मैंने कहीं घंटा मारा। चलो मैं तुम्हारी वो चीज़ चेक कराता हूँ सर। सबसे पहले यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं सर। देखें, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके सोल ट्रेडर के काम में। सर लिखा हुआ है, एम डी इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बुक्स ऑन 30th अप्रैल 2007। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू है 1,06,300। कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स हो गया ये। सेल्स की वैल्यू गिवन है आपके पास सर। फिर आपके पास वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू गिवन है। फिर आपके पास सर मोटर एक्सपेंसेस गिवन है। फिर आपके पास रेंट एंड रेट्स पेड गिवन है। फिर आपके पास बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस गिवन है, ये बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फ्रॉम कैली। सर दो तरह के इंटरेस्ट गिवन हो गए, एक बैंक इंटरेस्ट चार्जेस गिवन हो गया और एक इंटरेस्ट पेड ऑन कैली, लोन फ्रॉम कैली हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सर आपके पास अदर इनकम भी मौजूद है। फिर सर आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। लोन फ्रॉम कैली भी गिवन है सर आपके पास 10,000 का। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी वाली आएंगी। डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू गिवन है। क्रेडिटर्स आपके पास 7975 गिवन है। फिर आपके पास स्टॉक गिवन है। फिर आपके पास फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट गिवन है। फिर मोटर व्हीकल एट कॉस्ट गिवन है। फिर आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल गिवन है। क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। फिर आपके पास कैपिटल गिवन है। ईशली जितने भी मैंने मार्क किए, हर दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के एक को मार्क कर दो, ताकि तुम्हें याद रहे समझ में पढ़ने में। हर दो तीन लाइन छोड़ के एक लाइन खींच दो, ताकि तुम मिला सको, उनको मैच कर सको। कोई भी लाइक कैलकुलेटर यूज कर लो, किसी भी एक चीज कर लोगी, बोर्ड देके कर लोगी। सही है, डन सर। आगे देखें, स्टॉक वैल्यूड 9920। फिर सर वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड है आपकी। वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड, हाँ बॉय, अक्रूड को क्या करते हैं, प्लस या माइनस। वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड, सर यहाँ पे आके लिखेंगे सर इसके अंदर प्लस। प्लस की वैल्यू आपके पास क्या आएगी सर, 3280। फिर सर आगे बढ़े, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट 1620। 1620 प्रीपेड है, बिल्कुल सही सर। मैं रेंट में गया, मैंने रेंट को टिक करना है, रेंट एंड रेट्स ये गिवन है। अमाउंट कितना है सर 1620। मैंने सर यहाँ के लिखा 1620 सर, ये भी वैल्यू आ गई। फिर सर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फिक्सर्स एंड फिटिंग एट 25%। डेप्रिसिएशन कितने का है सर, फिक्सर्स एंड फिटिंग कितने की है सर, फिक्सर्स एंड फिटिंग है मेरे पास 12,400 की। फिक्सर्स एंड फिटिंग सर मेरे पास है, फिक्सर्स एंड फिटिंग एट कॉस्ट गिवन है 8,000, 8,440 मल्टीप्लाई बाय सर इसको कर देंगे आप 25%। सर आंसर निकालिएगा इसका, कैलकुलेटर यूज कीजिए, जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन का आंसर निकालिए 8440 मल्टीप्लाई बाय 25%। सारे जल्दी करो बेटा, निकालो कैलकुलेटर, सब कुछ रखो। 2110 सर, ये आ गई इसकी डेप्रिसिएशन। सर आपने कॉस्ट पे क्यों निकाली, क्वेश्चन नहीं कह रहा कि स्ट्रेट लाइन है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम ऑटोमेटिकली एसएलएम यूज करेंगे। सर लिखा है मोटर व्हीकल इज टू बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट आपके पास 12,400 है, प्रोविजन की कॉस्ट आपके पास 4960 है। तो मैंने यहाँ लिखा कि 12,400, उसमें से मैंने माइनस किया 4960, उस पर मैंने सर अप्लाई कर देना है सर 40%। सर चेक कीजिए 40% का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 29,760। टू नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, 2976 सर, ये वैल्यू आएगी इसकी। फिर सर आगे देखें, लिखा हुआ है एम डी पेज बैक द लोन एट द रेट ऑफ 2,000 पर एनम। सर जरा इसको जरा पढ़िए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक नई एडजस्टमेंट है, बल्कि मैं कहूंगा पिछले 30 सालों में ऐसी नहीं है कोई एडजस्टमेंट। ये वाइज एडजस्टमेंट है जो आपको लोन के बारे में सब कुछ सिखा देगी। पहले पढ़ लें, एमडी पे बैक करते हैं लोन एट द रेट ऑफ 2,000 पर एनम। हर साल वो 2,000 लोन वापस कर देते हैं। इधर देखो ईशल, हर साल 2,000 का लोन आप क्या कर देते हैं, वापस। लिखा हुआ है ईच ईयर द बैलेंस ऑफ एमडी लोन एट 30th अप्रैल 2006 वाज 2,000। 2,000 या 12,000, कब है ये, 30th अप्रैल 2006 की बात हो रही है, 6 एक साल और पहले। फिर लिखा हुआ है सर, द ट्रायल बैलेंस एमडी लोन एट 30th अप्रैल वाज 12,000 एंड द अमाउंट इन द लिस्ट बैलेंस अबव इंक्लूड्स द प्री पेमेंट ऑफ 1st May 2006। इस पूरी ट्रांजैक्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये कह रहा है आप हर साल 1st मई को कुछ अमाउंट पे करते हैं, और 30th अप्रैल 2006 को आपका अमाउंट कितना था, 12,000। पिछला साल जब खत्म हुआ था तो आपका अमाउंट कितना था, 12,000। तो आपने खत्म होते ही अगले दिन 2,000 की पेमेंट कर दी। तो जवाब दीजिए आपके पास अमाउंट कितना बच गया होगा, 10,000। चेक करते हैं सर,
क्या लोन का अमाउंट हमारे पास 10,000 है? चेक कीजिए कितना है, 10,000। यानी ये साल का पहला दिन होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं। अब जवाब दीजिए, क्या इसी से मैं एडजस्टमेंट यहां करके दिखाऊं आपको, क्या इस साल पूरे साल 10,000 का लोन रहा मेरे पास? यस। तो 10,000 के लोन के ऊपर सर मैं सबसे पहले तो ये करूंगा, इसको मैं दो हिस्सों में अब डिवाइड करूंगा। हर साल मैं इसमें से कितना पे कर देता हूं अब्दुल्ला? 2,000। तो सर अगर फर्ज करें मैं 2,000 इसमें से पे कर देता हूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 8,000। 2,000 मगर मुझे अभी आज 30 अप्रैल है, अगर 2007 8 जो भी है, 1 मई को अगले दिन पे करना है। जवाब दीजिए, ये 2,000 मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है? एक दिन एक चीज मुझे अगले दिन पे करनी है, वो नॉन करंट या करंट? करंट लाइबिलिटी। तो सर ये करंट लाइबिलिटी में मूव होगा, और साल के आखिर में 8,000 बाकी का किस में मूव हो जाएगा सर? नॉन करंट लाइबिलिटी में। आ गई बात समझ में? सर ये वाहिद एडजस्टमेंट है पूरे पास पेपर में जो इस तरह की जा रही है। यानी आपका लोन 10,000 का है, जिसमें से आप लोन का इंटरेस्ट तो पे करेंगे, वो तो अक्रूड है ही है, मगर उसके साथ साथ आप बाकी भी काम करेंगे। क्या लिखा है? लोन, लोन के बारे में इतनी बात की इसने। अब जरा क्वेश्चन को देखिए। इंटरेस्ट इज पेड एट क्वार्टर ऑफ 5% पर एनम, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट में ईच ईयर। सर आपको 10,000 के ऊपर लोन पे ऑफ करना है 5% के हिसाब से। सर इसका 5% लोन बनता है आपके पास 500 का एक्सपेंस। अब चेक करना ये होता है आपने 500 में से कितना पे किया। सर मैं यहाँ आया, मैंने देखा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कितना गिवन है? 375। पे कितना करना है? 500। सर जवाब दीजिए, अभी मुझे मजीद कितना पे करना बाकी है? 125। आ गई बात समझ में? दोबारा 10,000 पे मुझे 5% पे करना है, तो कितना लोन मुझे पे करना है सर? 500। अब इस 500 को इससे कंपेयर करो, तो 500 में से मैंने कितने पे किए? मैं 375। तो जवाब दो अभी मुझे मजीद अक्रूड कितने बाकी हैं? 125। तो अक्रूड हो गया ना, अभी पे करना बाकी है, तो अक्रूड हो गया, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। आ रही है मेरी बात समझ में? जो चीज अक्रूड होती है उसको आप क्या कर देते हैं? प्लस। अब सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। सर हेडिंग डालें सर मेरे साथ साथ, इनकम स्टेटमेंट। हम सर यहां से बात करना शुरू करेंगे। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आज हम कोशिश करेंगे एक और क्वेश्चन की भी बना लें। सर यहाँ हमने दो कॉलम्स उसके ड्रॉ किए। सर दो कॉलम्स में सबसे पहले सर हमारे पास यहाँ से आएगी सेल्स। क्वेश्चन में देखते हैं सेल्स का कोई सेल्स रिटर्न मौजूद है? सेल्स में से सेल्स रिटर्न मौजूद है? चेक करें, सेल्स है ना खाली, यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न नहीं है सर। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है। वैल्यू कितनी है? 1,97,600। यहाँ लिखा सर मैंने 1,97,600 वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर ली मैंने। सर क्वेश्चन में मैंने आके लिखा लेस, लेस करेंगे सर आप इसके अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सर सबसे पहले आपके पास यहाँ आएगा सर इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री। सर वैल्यू आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री की आपके पास, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 8,620। यहाँ लिखेंगे सर आप 8,620। फिर सर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे आगे सर क्या चीज? परचेजेस। सर परचेजेस की वैल्यू चेक करते हैं सर 1,06,300। कैरेज ऑन परचेजेस भी गिवन है सर क्वेश्चन में 2,450। तो सर परचेजेस की वैल्यू फिर से देखता हूँ 1,06,300, 1,06,300। फिर इसी तरह कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स 2,450। यहाँ लिखा सर मैंने 2,450। फिर सर आ जाए सर आगे, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न कोई क्वेश्चन में नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फिर सर बात करेंगे डायरेक्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 9,920 की है। सर मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ के लिखूंगा 9,920, और सर ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? ये सर मेरे लिए बन जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। साथ साथ काम कीजिए सर, सर जरा सारी वैल्यूज को प्लस माइनस कीजिए, आंसर निकालिए। तेज तेज भाई सारे में जल्दी करो। 1,07,450। सर ये वैल्यू आ गई इसकी 1,07,450। सर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे सर तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आंसर आ रहा है? 9,0150। सर ये आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का। साथ साथ काम कीजिए मेरे, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू लिखने के बाद सर आप इसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम। अदर इनकम ऐड करेंगे सर आप, अदर इनकम ऐड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? आपके पास आएगा सर डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने पढ़ा था डिस्काउंट रिसीव्ड, शायद नहीं, शायद हाँ,
बोला सर ये रहा सर डिस्काउंट रिसीव 680 पढ़ा था सर मैंने, लेकिन सर हो सकता है इसके अलावा भी कोई और एडजस्टमेंट हो। सर पहली बात, पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, तो रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, रेंट रिसीव नहीं है, कोई भी रिसीव नाम की चीज़ नहीं है। और बताएं, बस सर और तो कुछ होता नहीं है यूजुअली, डिस्पोजल भी नहीं है क्वेश्चन में। तो सर इसका मतलब है यही वैल्यू सर मेरी डायरेक्ट यहाँ चली जाएगी, मैं यहाँ लिखूंगा आगे सर इसके अंदर 680 टोटल कर देते हैं सर इसको। 90830 सर यहाँ वैल्यू आ गई इसकी। फिर सर आप इसमें से लेस करेंगे, लेस करके सर आप इसके अंदर यहाँ मेंशन करेंगे आके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाए सर, देखें क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज। मैंने आपसे क्या कहा था, सुने शुरू से स्टार्ट लीजिए। ट्रायल बैलेंस में ना कभी भी ना सितपत, कभी भी ना मसब, कभी भी ऐसा नहीं करना कि ढूंढने से नहीं मिलेगा एक्सपेंस, बल्कि आपको प्रॉपरली एक्सपेंस ना पूरे एक साथ एक लाइन में लिखने हैं सारे। ये बात समझ रहे हो ईशल क्या कह रहा हूँ, सारे में बात समझ में आई। शुरू से ट्रायल बैलेंस को स्टार्ट लेना है अब्दुल्ला, शुरू से मैं सर ट्रायल बैलेंस को स्टार्ट लेता हूँ। सुने सबसे पहले क्या है सर, कैरेज ऑन परचेजेस हो चुका, वेजेस एंड सैलरीज 33600 3280 उसमें ऐड कर देंगे। तो सर यहाँ के लिखेंगे आप इसके अंदर वेजेस एंड कैरी ऑन परचेजेस कैरी इनवर्ड कैरेज इनवर्ड्स हो गया, हमने ऐड भी कर लिया। सर वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे आके आप इसकी सर 3360 प्लस 3280 3360 33600 33600 प्लस 3280 36880। फिर सर वेजेस एंड सैलरीज के बाद आपके पास क्वेश्चन में गिवन है मोटर एक्सपेंस 14700, तो यहाँ वैल्यू है सर 14700। यहाँ लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके मोटर एक्सपेंसेस। फिर सर रेंट एंड रेट्स है, फिर सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास रेंट एंड रेट्स पेड है, उस पर एडजस्टमेंट है 22620। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर रेंट एंड रेट्स की वैल्यू लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर 22620 माइनस कर देंगे सर इसमें से आप 1620 सर आंसर निकालिएगा इसका। इसका टोटल आंसर आ गया सर आपके पास कितना, 21,000। फिर सर आगे बढ़ें, फिर आपके पास सर बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 310 का है, वही लिख देंगे यहाँ पे आके 310। यहाँ मेंशन करेंगे सर बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस और लोन इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, एक ओवरड्राफ्ट पे होगा और एक लोन के अमाउंट पे होगा। फिर सर उसी के फ़ौरन बाद आपके पास लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 375 का, प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर 125, तो टोटल अमाउंट आपके पास क्या बच जाएगा 500। सर हमने यहाँ लिख दिया। फिर सर क्वेश्चन देखें, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है 9600, यहाँ वैल्यू लिखेंगे आप आगे सर 9600, यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर सन्ड्री एक्सपेंसेस। आगे देखें क्वेश्चन में, लोन फ्रॉम कैली, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनमें से कुछ भी नहीं आता सर। फिर स्टॉक, फिर नीचे आ जाए सर वेजेस रेंट दोनों हो चुका, डेप्रिसिएशन आएगा बिल्कुल 2110। आप यहाँ लिखेंगे आगे एक डेप्रिसिएशन आएगा आपके पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट विल बी 2110, और ये लगाया है आपने फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट के ऊपर, तो सर FNEQ लिख दें, बाद में आपके काम आएगा। फिर सर उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दूसरा आप चार्ज करेंगे, दूसरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपका चार्ज होगा सर मोटर व्हीकल के ऊपर 2976 के हिसाब से, तो आप यहाँ लिखेंगे 2976 और यहाँ लिख देंगे सर आप मोटर व्हीकल। सर नंबर्स लिख दें वो भी अच्छी बात है, नंबर लिखें वर्किंग का तो वो भी अच्छी बात है, जरूरत नहीं है। सर डेप्रीसिएशन के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सर ये वाली फिफ्थ एडजस्टमेंट, इसका कोई काम नहीं है, बहुत बच्चे इसको देखते रहे पढ़ते रहे साल में, जिस साल का ये पेपर है, इसका कोई काम नहीं है। सर क्यों कोई काम नहीं है भाई, ये इंटरेस्ट की एक्सपेंस की एडजस्टमेंट थी, ये कर ली मैंने, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 500 लिख चुका। सर टोटल कर लें इसको, ये आपका टोटल प्रॉफिट निकला। सर ये आसान क्वेश्चन है, यस एडजस्टमेंट मुश्किल थी तो क्वेश्चन बाकी का उन्होंने आसान दिया। सर जरा इसका टोटल निकाल लीजिए, आइजा बेटा इसका टोटल निकालो। 880 यहाँ लिखा सर मैंने 88076। सर इन दोनों को प्लस कर लीजिए,
कोई माइनस 2754 2754 सर, इसका आगे आपके पास नेट प्रॉफिट, तो ये आपके लिए क्या बन गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये आपने ऊपर डेफिनेशन भी दो भी लिखे हैं, एफ एन ई टू एंड एफ बी। दो ही तो गिवन है क्वेश्चन में, एक गिवन है आपके पास फिक्सर्स एंड फिटिंग, दूसरा गिवन है आपके पास मोटर व्हीकल। सर 2754 सर इसका आंसर आ गया। अब सर हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहे हैं। ईशल कॉपी कर लिया, मसब कॉपी कर लिया, सब कुछ कॉपी कर लिया। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। अब आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जाएंगे मेरे साथ साथ सर। स्टार्ट लें और जरा तेज तेज काम करें, हम एक और क्वेश्चन ताकि कर सकें। हमारा आज पेस अच्छा है सर। सर लिखेंगे यहाँ पे आके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड आई रिपीट परसों कोई छुट्टी नहीं है, वेंसडे को हम क्लास ले रहे हैं बेटा, एग्जाम देना है सीआई के बाद, क्यों का क्या मतलब, कोई कश्मीर डे नहीं है। कश्मीर वाले कह रहे हैं एग्जाम दे दो, सब आ रहे हैं, हर क्लास ऑन होगी। नहीं भाई कश्मीर डे, रोजा रखे ना। तो यहाँ लिखा है नॉन करंट एसेट, अभी तो एक महीना आ रहा है रमजान का, क्या रोजा रख के ही चल नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आके एट कॉस्ट, अभी भी हो जाएगी बेटा, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी होगी। नेट बुक वैल्यू, चलो एसेट, उसके आगे अभी तो काम शुरू हुआ है, मेरा काम तो अब शुरू होता है। 3 महीने पढ़ा के आपको एग्जाम दिलवाना है भाई, क्या कर रहे हो। अब सर सुने, यहाँ देखें सर, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा, ये लेवल्स में जाओगे तो याद करोगे, बोलोगे कोई तो एक था पढ़ाने वाला, पढ़ा रहा था, बस पढ़ाया जा रहा था। सर इक्विपमेंट में आ जाए, फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट। सर फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 8440। सर ये वैल्यू गिवन है आपके पास सर, लेकिन क्वेश्चन में देखें कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सारे में नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर कोई प्रोविजन, तो इसका मतलब है इसका प्रोविजन ओपनिंग क्या है, 0। तो मैं यहाँ आया, मैंने आके लिखा सर फिक्सर्स एंड फिटिंग, फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 48440 है, मैंने यहाँ मेंशन किया 8440। पीएफडीडी की एक्चुअल वैल्यू क्या है सर, मेरे पास कुछ भी नहीं, पीएफडी की कोई वैल्यू एक्चुअल नहीं है, तो ये जो 210 है ये स्ट्रेट से डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा 2110। सब पुरानी वैल्यू क्यों नहीं ऐड की, 0 थी, माइनस करके इसका आंसर ले लीजिए। सिक्स 330। सर ये आंसर आ गया। मोटर व्हीकल की वैल्यू सर लिखते हैं। सर मोटर व्हीकल की हमारे पास जो एट कॉस्ट है वो है 12400, मैंने यहाँ के लिखा सर वैल्यू आ गई मेरे पास 12400। अब इस 12400 में मुझे पीएफडी लिखना है, अब जरा कैलकुलेटर खोलना मत सर। जो पीएफडी ओरिजिनली गिवन है वो कितने का गिवन है, वो गिवन है आपके पास 4960 का, ये मैंने लिखा 4960 की वैल्यू यहाँ गई। अब इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू कितनी गई हुई है, 2976 मैंने यहाँ से पिकअप किया। इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो सीडी आ जाएगा। सीडी बताइए क्या आ रहा है, ये रहा 4960 ट्रायल बैलेंस में गिवन, मैंने उसमें इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, चेक करें। हम्म 7936। सर यहाँ जाके लिखेंगे सर, वैल्यू आएगी आपके पास 7936, इसको माइनस कर देंगे सर 12400 में से। अब आंसर बताइए क्या आ रहा है, 4464। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 4464। सर यहाँ तक हमने इसका आंसर लिख लिया। अब सर उसके बाद देखें क्वेश्चन में फिर कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, तो नॉन करंट एसेट नहीं है, हम इसको लेके क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं। डन। सर आगे देखें क्वेश्चन में, सर यहाँ गिवन है आपके पास और देख लो यार, कोई नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है, नहीं नहीं है ना, नहीं है सर। चलें सर अब हेडिंग डालें करंट एसेट। सर आपके पास इसके बाद फौरन आएगा करंट एसेट, दोनों को ऐड करके लिखना है। दोबारा बोलना मतलब 10794। सर इसका आंसर आ गया। करंट एसेट पे आ जाते हैं सर। करंट एसेट में आपके पास सर सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री, तो मैंने आगे सबसे पहले यहाँ मेंशन किया अदर रिसीवल्स, अकाउंट रिसीवल्स। अब रूल पता है ना आपको, 3 लेटर्स का एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं आप, ACC.REC लिख सकते हैं आप, A/R नहीं लिख सकते अब आप। सर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर नहीं है क्वेश्चन में, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप नहीं लिखना ना, लिखना भी पूरा जहां तक आप जा सकते हो।
फिर सर आप यहाँ लिखेंगे आके बैंक, और फिर सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे आके कैश, ऐसे ही, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको फॉर्मेट में याद रहे। 5 ही है ना, अकाउंट रिसीवेबल के साथ पीएफडीडी कनेक्टेड है ना, पीएफडीडी इस करंट एसेट का पार्ट नहीं है। इन्वेंट्री की वैल्यू चेक करें सर आप 9920, तो सर आप यहाँ के लिखेंगे, मेंशन करेंगे 9920। अदर रिसीवेबल में आपके पास एक प्रीपेड है, प्रीपेड की वैल्यू आपके पास 1620, तो यहाँ लिखेंगे आप आगे सर 1620, एक ही है। फिर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू देखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है सर आपके पास 16550, तो सर यहाँ वैल्यू लिखेंगे आप आके 16550। अगर पीएफडीडी होता तो मैं इसमें से माइनस करता पीएफडीडी का क्लोजिंग, यहाँ ले जाके वैल्यू लिखता 16550। फिर बैंक की वैल्यू आएगी सर क्वेश्चन में, चेक करें बैंक है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो सर इसको तो यहाँ नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं, वहाँ डैश डाल देंगे। कैश है, क्वेश्चन को देखें, कैश की कोई वैल्यू है, कोई मसला नहीं है सर। गलती से अगर लिख दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डैश डाल दो और प्लस कर लो सबको, एग्जामिनर मारेगा नहीं आपको, उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पता लग गया गलती से लिख दिया है। क्या सर? अगर ये डैश डाल दिया मैंने ऐसे तो वो कुछ नहीं कहेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। वैल्यू चेक कीजिए, सही 2 दफा प्लस होगा 1655। 2 दफा क्यों, ये तो फर्स्ट कॉलम में है ना भाई, फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस हो के इस वाले कॉलम में गया। 280 28090, इसमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर लीजिए। 3884। 3884, सर यही आंसर आपका अब आगे भी बनना चाहिए। सर अब सेक्शन बनाते हैं सर, इसका एक नई अपडेट दूं आपको, अब इस सेक्शन का नाम ना ईशल ये भी हो गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। खाली इक्विटी से भी हटा रहा जा रहा है, आप अगर इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखोगे तो भी सही करेगा एग्जाम में, शॉर्ट कह रहा हूँ, एक ही दफ़ा लिख दे। हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर सर आप सबसे पहले यहाँ लिख देंगे आके, आपके पास यहाँ क्या मेंशन होगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ आ जाएगा आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, नहीं सॉरी गलती हो गई सर, मुझसे गलती हुई सर, वापस आ जाए, कैपिटल आएगा पहले, इक्विटी आएगी पहले, मैंने लाइबिलिटी याद थी। सर सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे आगे कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक करें क्वेश्चन में, कैपिटल की वैल्यू है 21,475, आप यहाँ वैल्यू मेंशन करेंगे सर इसकी आगे 21,475। फिर सर आपके पास इसी में क्या आ जाएगा, इसी में आपके पास आ जाएगा सर इसके अंदर की ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स की वैल्यू चेक करते हैं, ड्राइंग्स है 15175, यहाँ लिखेंगे आके 15175, यहाँ इसको माइनस करेंगे। फिर आपके पास यहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सर प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन का चेक कीजिए आपके पास कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2754, यहाँ आएगा 2754, सर ये वैल्यू आ गई। सर इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दीजिए, नाइन जीरो फाइव, सर 9054, सर इसका आंसर आ गया। फिर सर आप इसके अंदर लाइबिलिटी को लिखेंगे आगे, सर लाइबिलिटी में भी कलर चेंज करता हूँ ताकि मैं सही से लिख सकूँ। सर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सर इसके अंदर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के अंदर सर आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। याद करें सर, एक अनोखी एडजस्टमेंट है इसमें लोन की एक अजीब एडजस्टमेंट है। 10,000 का लोन है आपका, जिसमें से आप 2,000 को क्या कर देंगे, माइनस, और आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी 8,000 की बच जाएगी। फिर सर 8,000 की बच जाएगी। फिर सर आपके पास यूनिक एडजस्टमेंट में से एक एडजस्टमेंट करंट लाइबिलिटी की भी है। सर करंट लाइबिलिटी आपने पूरा लिखना है एग्जाम में, मैं भी लिख रहा हूँ सर ये। सर आप यहाँ के लिखेंगे सर इसके अंदर ट्रेड पेबल्स, क्वेश्चन में आएगा आपके पास ट्रेड पेबल्स या अकाउंट्स पेबल। सर ट्रेड पेबल की वैल्यू चेक करें सर, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिटर्स वैल्यू है 7975, यहाँ जाके वैल्यू मेंशन करेंगे आप सर 7975, वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। फिर सर आपके पास उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास क्वेश्चन का अदर पेबल्स, और फिर उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा सर आपके पास बैंक का ओवरड्राफ्ट। अगर ऊपर बैंक नहीं आया तो यहाँ ओवरड्राफ्ट जरूर आएगा। अदर पेबल्स में आपके पास सबसे पहले तो अक्रूड का केस निकालूं मैं सर, अक्रूड आपके पास 3280 है, यहाँ लिखेंगे आगे सर आप 3280 प्लस 125 आपको लोन पे करना बाकी। और बताइए कोई अक्रूड है इसके अलावा, और कोई नहीं है ना, 2 अक्रूड थे, एक अक्रूड आपके पास ये रहा,
और दूसरा अक्रूड आपके पास ये रहा, 2 अक्रूड्स हैं आपके पास सर। दोनों अक्रूड्स मैंने लिख लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरे पास सर 8450 का। तो सर इन दोनों को प्लस करें, 8450 में यहाँ मेंशन कर दो, इन दोनों को प्लस कर दें सर, 3280 प्लस 125 34 नहीं नहीं प्लस करना है भाई, 3405 सही है 3405, सॉरी मैंने सही नहीं सुना सर। इसको प्लस कर लें सर इन तीनों को, 7975 प्लस करो ना लड़की काम, 19080 कैलकुलेटर 19080 सर। इन तीनों वैल्यूज का वापस में प्लस कर दीजिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन है। चलिए आपका आंसर 1900 19080 तुम्हारा नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा 19830 दोबारा से टोटल करो, 7975 प्लस 7975 प्लस 3405 8450। भाई चेक करो ये लाइबिलिटी वाला आंसर दोबारा से। सिर्फ लाइबिलिटी को दोबारा से रिकम्पाइल कीजिए। 19 तुम्हारा ये आ रहा है सारे 19830 सर। अब सबको प्लस कीजिए, सही आ रहा है। किसका क्या आ रहा है आंसर? 7975 है ना। अब तीनों चीजों को प्लस तो करो पहले, देखो सर आंसर आ रहा है 36884। कितने का डिफरेंस है जरा चेक कीजिए। एक बहुत इजी सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ आपको क्या, 2000 का डिफरेंस होगा। मैं बताता हूँ ना आपको क्या, मुझे याद भी है। आप सब में से कोई नहीं बोला इसलिए मैं भी नहीं बोला। 2000 मैं बताता हूँ क्या बेटा, ये जो 2000 यहाँ से माइनस किए करंट लाइबिलिटी में क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं बोल रहे हो? ये जो आपने ट्रेड पेबल्स है इसके अंदर आपका लोन पेबल भी तो आएगा। जो लोन पेबल आपका नॉन करंट लाइबिलिटी था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? करंट लाइबिलिटी में। 2000 यहाँ भी तो आएगा। अरे मैं 10,000 का लोन था मेरे ऊपर, मैं हर साल 2000 का लोन पे ऑफ कर देता हूँ। कब? 8000 ना, तो पहले ही ना, तो अगले दिन मुझे पे ऑफ करने हैं 2000, तो वो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी से निकले और करंट लाइबिलिटी में ऐड हो गए। अगले दिन ही पे करने हैं। तो मैंने अपने 10,000 में से 2000 को यहाँ से निकाला और मूव कर दिया किसके अंदर? करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो सर अब गौर से सुने, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है। 21830 सर ये टोटल आ गया आपका, और इसका टोटल आपका बन, हाँ दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं कह रहा ना, क्वेश्चन कैटेगोरिकली कह रहा है आप अगले दिन उसे पे कर देते हैं। सर जो चीज़ मैं अगले दिन पे कर देता हूँ वो अगले दिन पे, मतलब लाइबिलिटी मेरी करंट हो गई। 384 ऊपर देखिए बैलेंस हो रहा है ये करंट एसेट्स के साथ। एक और क्वेश्चन करते हैं सर सॉल्व इसका। जी नहीं, डन। एक और क्वेश्चन सर, बल्कि बेस्ट तो ये होगा कि मैं आपसे करवाऊं ये। चले एंड में ना कोई एक बच्चा ये पिक्चर शेयर करेगा, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और यार करना होमवर्क प्लीज। अभी करा दूं? चलो भाई, इसने कहा आज कराएंगे। सर सीडी इज इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। हाँ क्यों? हम करेंगे ना अभी यहाँ पे सॉल्व, ये नहीं कराया अभी सर। अच्छा मैं आपको पहले समझा के तो दूं करना क्या है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स, नॉर्मल बात, कैरेज ऑन सेल्स, ये क्या है? आउटवर्ड्स है। परचेज पे होती तो इनवर्ड्स है, सेल्स पे है तो ये आपके लिए क्या बन गई सर? ये आपके लिए आउटवर्ड्स बन गए। सारिम भाई आप इस एंड में फोटोग्राफी करेंगे सर। परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, सर ये कौन सा है? कैरेज ऑन परचेजेस कौन सा? इनवर्ड्स, सर ये याद रखना आपने। स्टॉक, वेजेस, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यहाँ तक आ गया एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंसेस सर ये भी आ गया आपके पास। ऑफिस एक्सपेंसेस भी आ गया आपके पास। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आ गया आपके पास।
फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में चेक करें, उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कैश एट बैंक, फिर गिवन है मोटर व्हीकल एट कॉस्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं, ये आगे आपके पास डेटर, फिर आगे आपके पास क्रेडिटर, फिर आगे आपके पास ड्राइंग, फिर आगे आपके पास कैपिटल, ये सारी चीजें आ गई। फिर सर स्टॉक एट 30th September was valued at 14,100 during the year ended. CD took goods costing 1,300 for own use, personal use. सर ड्राइंग्स को क्या कर देंगे डेबिट और परचेजेस को क्या कर देंगे सर क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट पता है किस पे हुई, ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स में से आप 1300 को क्या कर देंगे सर प्लस या माइनस, प्लस, वेरी गुड। और परचेजेस में से आप कितना माइनस कर देंगे सर 1300। आ गई बात समझ में। फिर सर आगे देखें, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन मोटर व्हीकल 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मोटर व्हीकल आपके पास कितने की है सर 15,500 की, तो मैंने यहाँ लिखा 15,500 मल्टीप्लाई बाय, जल्दी से करो सारे में 20% इक्वल्स टू आंसर निकालिए। 3100। सर ये 3100 इस साल का डेप्रिसिएशन है, तो पुराना भी 3100 है, इस साल का डेप्रिसिएशन भी 3100 है। ये वाला अमाउंट किस में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, दोनों को प्लस करेंगे। 6200 किस में चला जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। पिछले साल का बैलेंस कितना है 31, इस साल का कितना डेप्रिसिएशन है 31, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 62। टोटल किस में जाएगा बैलेंस शीट में, और इस साल का एक्सपेंस किस में जाएगा इनकम स्टेटमेंट। एक ही दफा तो आंसर आया। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल का आंसर सेम होता है ना, तो ये आंसर कैसे आएगा जब मैं इसमें ये दोनों ऐड करूंगा। ये कौन सी वैल्यू IS है या ब्रॉड डाउन है, पिटाई होगी। ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन होता है ब्रॉड डाउन, और मैंने क्या निकाला है IS, ब्रॉड डाउन और IS को ऐड किया तो CD आया ना। याद आ गया, शुक्र है, याददाश्त भी तो बड़ी कमजोर है इसकी बेचारे की। वेजेस एंड सैलरीज, 1900 वर ओइंग। वेजेस एंड सैलरीज पे आओ भाई, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ गया सर। वेजेस एंड सैलरीज में आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे, बोले 1900 आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, इंश्योरेंस 400 की है, तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर इसके अंदर वैल्यू है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से आप 400 को क्या कर देंगे माइनस। फिर सर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 2%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवर्स या डेटर्स के ऊपर 38,000 के ऊपर सर आप 2% चार्ज करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं सर 38,000 का 2%। आंसर निकालिए 760। अब ये वैल्यू चेक करना है इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, चेक करते हैं सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का गिवन है 360। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सर, अगर ओपनिंग वैल्यू 360 है और क्लोजिंग वैल्यू 760 है तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है। सर कितने का इंक्रीज है 400। 400 को कहाँ पे लिखूंगा बेटा इनकम स्टेटमेंट में, और 760 को कहाँ पे लिखूंगा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स। आ गई बात समझ में। ये मैंने टी अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आगे बढ़ो। Made a long-term loan of 5,000 at 3% per annum to the basis on October 1st। अभी October 1st 2005 की बात हो रही है, आज सितंबर 2006 हो गया, एक साल हो गया पूरा। मैंने 1 अक्टूबर 2005 को लोन लिया और आज 30 सितंबर 2006 है, पूरा हो गया ना साल। सर तो इसका मतलब है 5,000 का जो मैंने लोन लिया हुआ उसके ऊपर मुझे कितने % चार्ज करना है 3। सर जवाब दीजिए आंसर क्या आ रहा है 1। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द बुक्स, अभी तक आपने पे नहीं किया, तो जवाब दीजिए 150 का आपके पास क्या बन गया इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस। मगर क्वेश्चन में पढ़े सर कहीं आपने लोन इंटरेस्ट पे किया है नहीं ना, तो उसका मतलब है लोन इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस भी है और आपका आपके साथ साथ आपका क्या है पेबल भी है, तो ये अदर पेबल में भी आएगा है ना। क्या मतलब सर नहीं समझ में आई बात, फिर से देख लो। मैं टी अकाउंट बनाऊं, इंटरेस्ट एक्सपेंस का मैंने टी अकाउंट बनाया इशल। सर इस साल का एक्सपेंस कितना है 150, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन ना। सर जवाब दीजिए ना बैंक गिवन ना ये दोनों ओपनिंग गिवन, क्लोजिंग नहीं गिवन, तो जवाब दीजिए ऑटोमेटिकली ये सीडी बन गया ना 150 का। इतना अक्रूड है, पे ही नहीं किया मैंने। ईशल मुझे साल में 150 पे करने थे, मैंने नहीं किए, तो जो मैंने नहीं किया पे वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग भी हो गया और साथ साथ मेरे लिए एक्सपेंस भी हो गया। सर जब पे नहीं किया तो लिख क्यों रहे, मैचिंग प्रिंसिपल है ना। expense of the year should be matched with the revenue of the year irrespective of the expense has been paid or not। आउटस्टैंडिंग पे आ गया सर आपने 150 लिखा, एक्सपेंस पे आ गया आपने 150 लिखा, तो दोनों में आप ले जाएंगे इसको। मेरी बात समझ में आई सर, ये काम आपने यहाँ तक आके खत्म किया। अब आपका होमवर्क है सर, सुने अब लाइक ग्रेट होमवर्क। होमवर्क पहले इसको कॉपी कर लेना, पहले सुनो होमवर्क लिखो, जल्दी करो, कोई बच्चा फोन निकाले, ग्रुप पे जल्दी जल्दी मैसेज करे।
अक्टूबर नवंबर 2006 होमवर्क है, एंड में लिखिएगा, आप ग्रुप पे लिखेंगे, मतलब तुम्हारा काम है, तुम ग्रुप पे मैसेज करोगे। अक्टूबर नवंबर 2006 और अक्टूबर नवंबर 2005, ये दो होमवर्क है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो टोटल 4 एडजस्टमेंट है बस, कोई इतनी बड़ी एडजस्टमेंट ही नहीं है इसके अंदर। डन। आखिरी वाले क्वेश्चन की आखिरी वाली एडजस्टमेंट समझा रहे हैं, एक मिनट रुके, इसका सारा काम आपने करना है सिवाय इसके। पढ़े क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट फॉर इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स द इंश्योरेंस कवर फॉर 18 मंथ्स। जो इंश्योरेंस का अमाउंट गिवन है वो 18 महीनों के लिए पे किया गया था, अक्टूबर 1 से लेके मार्च 31 2006 तक के लिए। 18 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 1 साल 6 महीने। 1 साल और 6 महीने। आपका ईयर कब एंड हो रहा है, सितंबर 2005 में। जवाब दें, कोई चीज अक्टूबर 2004 में पेड है, यार आपका सितंबर 2005 में एंड है, 12 महीने हो गए। फिर से अच्छी तरह सोच के बोलिए, 2004 से लेके 2005, 2004 अक्टूबर से लेके 2005 की सितंबर तक, जवाब दीजिए, 1 साल हो गया ना पूरा। बाकी अभी कितने महीने बाकी हैं, 6, तो 18 महीनों का आपने इंश्योरेंस दिया हुआ, तो बाकी जो है वो प्रीपेड हो गया ना। अब इसने अंदाज बदला बस इतना। सर ये बस मैंने इतनी बात पिकअप की, अब मैं गया क्वेश्चन में, इंश्योरेंस की वैल्यू मैंने कितनी देखी है, 1800। अब इस 1800 को मैं कैसे चार्ज करूंगा, पहले 1800 को डिवाइडेड बाई 18 कर दीजिए, जितने महीनों के लिए वो बोल रहा है। आंसर आ गया इसका पर मंथ कितना, 600। 100 आ गया ना। अब जवाब दीजिए, कितने महीने अभी बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने अभी जहां सितंबर में आप खत्म हुआ आपका ईयर, उसके बाद मार्च तक 6 मंथ्स बाकी हैं। मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे, 6, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा अब्दुल्ला, 600। 600 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपेड। तो इसका मतलब है सर प्रीपेड को आप इसमें से क्या कर देते हैं सर, माइनस, बस इतनी बात करते हैं। और यही अमाउंट आप किसमें ले जाके लिखते हैं, अदर रिसीवेबल। सर ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, जब आप ये करके आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं ठीक है, डन है, आपकी क्लास होगी उस दिन, डन है। अल्लाह हाफिज सर। जब आपका होमवर्क हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं उसके बाद। अल्लाह हाफिज।